गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम DCECE 2021 के बारे में, जो कि डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिटेशंस हैं, इसको हमने पहले की वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेन किया था। और इसके साथ साथ इससे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है और साथ ही साथ एग्ज़ामिनेशन के मोड क्या हैं, और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर के टाइप्स और लैंग्वेजेस क्या होंगे। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि DCECE 2021 के एग्ज़ाम के मोड क्या होंगे। DCECE 2021 के एग्ज़ाम के जो मोड होंगे वे ऑफलाइन मोड होंगे। दैट मीन्स ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे वे पेन पेपर बेस्ड मोड में होंगे। और अगर हम इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की बात करें तो यह एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 आवर्स 15 मिनट्स के होंगे, यानी 2 आवर्स 15 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और अगर हम इस एग्ज़ाम के लैंग्वेज की बात करें तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर के जो लैंग्वेजेस होंगे वे दोनों मोड में होंगे। दैट मीन्स इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। जिन कैंडिडेट्स को अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वे हिंदी के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वे इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। और कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि वे ब्लू पेन का यूज़ करें या फिर ब्लैक पेन का यूज़ करें। तो कैंडिडेट्स यहाँ पर आप दोनों तरह के पेन का यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स ब्लू और ब्लैक इंक का यूज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। दैट मीन्स दोनों तरह के पेन का यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को मार्क करने के लिए। और अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको टोटल 90 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। दैट मीन्स इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके पास टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। और अगर हम क्वेश्चन पेपर के टाइप्स की बात करें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वह सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस पेपर होंगे वे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स आपके पास जो ऑप्शंस होंगे वे मल्टीपल चॉइस में होंगे। और अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। दैट मीन्स अगर आपने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए तो आपको 100 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि आपके कोर्सेज हैं PE, PP, PM और PMM। तो इन सारे डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वे क्या क्या हैं और उन सब्जेक्ट्स से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम PE कोर्सेज एंड PPE कोर्सेज की बात करें, दैट मीन्स पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो 3 इयर्स का होता है और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो कि 4 इयर्स का होता है, इन दोनों कोर्सेज की बात करें तो इन दोनों कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है वह सेम होता है। दैट मीन्स इसमें जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वे सेम होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वे भी सेम होंगे और साथ ही साथ टोटल मार्क्स जो होंगे वे भी सेम होंगे। दैट मीन्स इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स सब्जेक्ट से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके मार्क्स होंगे 150, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए
5 मार्क्स जो हैं आपको दिए जाएंगे। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे वे 150 होंगे। मैथमेटिक्स में आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे वह होंगे 150 मार्क्स। दैट मीन्स यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वे इक्वली यहाँ पर आते हैं और ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स जो हैं वे दिए जाएंगे। जैसे कि मान लिया कि आपने फिजिक्स से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए और वे सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो गए तो आपको यहाँ पर 100 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी तरह से मान लिया कि केमिस्ट्री में आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और सारे के सारे करेक्ट हो गए तो आपको यहाँ पर टोटल 150 मार्क्स दिए जाएंगे। और मान लिया कि मैथमेटिक्स में आपके 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए और 20 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए तो यहाँ पर आपको 20 × 5 यानी 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। और चूंकि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है सो अगर आपने 10 क्वेश्चंस गलत भी सॉल्व कर दिए तो 10 × 50 आपको ओनली 50 मार्क्स जो हैं आपके डिडक्ट होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर सीधा सा है कि आप जितने क्वेश्चन सही सॉल्व करोगे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और वही आपके मार्क्स जो हैं वे फाइनल मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 90 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे वे 450 मार्क्स होंगे। और अगर आपने 90 में से आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए तो आपको 400 मार्क्स जो हैं वे ऑब्टेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है पीएम कोर्सेज। दैट मीन्स अगर हम पीएम कोर्सेज की बात करें तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि जनरल साइंस जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है उससे 25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे वे 5 मार्क्स होंगे। दैट मीन्स 25 × 5 = 125। उसी तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे। उसी तरह से हिंदी और इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे क्योंकि ईच क्वेश्चंस का जो मार्क्स होगा वह 5 मार्क्स होगा। और इसमें जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से भी इसमें शामिल होते हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होते हैं और उनके मार्क्स होते हैं 100। सो इस तरह से यहाँ पर भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गए वे 90 हो गए एंड 90 × 5 टोटल मार्क्स आपके हो गए 450 मार्क्स। दैट मीन्स पीएम कोर्स के लिए भी आपके पास टोटल 90 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 450 मार्क्स। और अगर हम पीएमडी कोर्सेज की बात करें या जिसे हम लोग पीएमएम भी कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इन दोनों कोर्सेज के बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। दैट मीन्स पीएमएम क्या है और पीएमडी क्या है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो वहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो पीएमएम या फिर कह सकते हैं कि पीएमडी कोर्सेज से आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वे पूछे जाते हैं। जैसे कि फिजिक्स से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इन सारे सब्जेक्ट से आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ईच क्वेश्चंस का जो मार्क्स होगा वह 5 मार्क्स का होगा। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि 20 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स, उसी तरह से 10 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स। और इस कोर्स के लिए भी आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वे 90 क्वेश्चंस होंगे और चूंकि ईच क्वेश्चन का मार्क्स 5 मार्क्स है दैट्स वाई 450 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चंस होंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपको 2 आवर एंड 15 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। दैट मीन्स 2 घंटे 15 मिनट में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। और यहाँ पर भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स अगर आपने 90 में से आउट ऑफ 80 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको टोटल 400 मार्क्स मिलेंगे।
और चूंकि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट्स वाई आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। दैट मीन्स जितने क्वेश्चंस आप करेक्ट सॉल्व करोगे उनके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर हम इन डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए सिलेबस की बात करें, दैट मीन्स अगर हम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए सिलेबस की बात करें तो इन दोनों कोर्सेज़ के लिए जो सिलेबस है वह सेम है। दैट मीन्स इन दोनों कोर्सेज़ के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 450 मार्क्स के होते हैं। सो अगर हम फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें मैथमेटिकल मेथड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं जिसको आप यहाँ से देख सकते हो। और उसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रिडॉक्स रिएक्शंस, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, एसिड एंड बेसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेक्निक, केमिकल काइनेटिक्स एक्सेट्रा। और उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं जिसको कि आप देख सकते हो। और उसी तरह से अगर हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो पार्शियल फ्रैक्शंस, अलजेब्रा, बाइनोमियल थ्योरम और उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वे दिखाए गए हैं, आप इनको देख सकते हो। सो ये तो हो गई पीई और पीपीई कोर्सेज के बारे में। और अगर हम पीएम कोर्सेज की बात करें जो कि इंटरमीडिएट लेवल का होता है और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस होंगे दैट मीन्स हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान, दैट मीन्स जनरल साइंस से जो क्वेश्चन होंगे वे इंटर लेवल के होंगे। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन होंगे वे आईएससी लेवल के होंगे। और यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होंगे वे मैट्रिक लेवल के होंगे। दैट मीन्स पीएम कोर्सेज के लिए आपको इंटर लेवल और मैट्रिक लेवल दोनों लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। बट जैसा कि मैंने चर्चा किया पीई और पीपीई कोर्सेज के लिए केवल वहाँ पर मैट्रिक लेवल से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो अगर हम जनरल नॉलेज के सिलेबस की बात करें तो इसमें अवार्ड्स, ऑथर्स, फ्लोवर, डिफेंस, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेजेस इत्यादि से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी तरह से और भी यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसी तरह से यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके टॉपिक्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। और अगर आप इन सारे कोर्सेज के सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया कि DCECE 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम में डिफरेंट कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, साथ ही साथ एग्ज़ाम का मोड क्या होगा और क्वेश्चंस पेपर के लैंग्वेजेस क्या होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए बिहार में इससे रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज के लिए कितने और कौन से इंस्टीट्यूट हैं और कैटेगरी वाइज रिजर्व सीटों का परसेंटेज आरक्षण कितना है। और साथ ही साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि इन कोर्सेज को बॉयज़ भी कर सकते हैं या सिर्फ गर्ल्स के लिए ही हैं। दैट मीन्स कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है, जैसे कि ANM एंड GNM। सो ANM क्या होता है, GNM क्या होता है, इन सारे डिफरेंट कोर्सेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सभी अपडेट्स मिलता रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।